गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन रैप्सन मेथड। पिछले क्लास में मैंने आपको फार्मूला बहुत अच्छे से समझा दिया और अच्छे से फार्मूला के सारे टर्म को समझाया। आज का पूरा क्लास एक क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्यूशन करने में होगा, यानी क्वेश्चन लेकर इस फार्मूला को उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और साथ में कैलकुलेटर। मैंने बोला है कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए कैलकुलेटर भी सामने रखिए। मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और हम लोग साथ में क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। आपके सामने एकदम क्वेश्चन और एक साइड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऐसे ही आपके सामने रहना चाहिए। मैं आपके सामने ही करूंगा पहला कैलकुलेशन। नीचे में जो चल रहा था वो, क्योंकि नीचे का ये कैलकुलेटर का पोर्शन छिप रहा था, इसलिए नीचे जो पट्टी चल रही थी वो ऊपर चल रही है, आप देख रहे हैं। और आपके पास क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा पढ़िए। फाइंड एनी वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x³ माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। मतलब क्वेश्चन का फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, एकदम ठीक है, और किस मेथड से बनाना है ये भी लिखा रहेगा, ठीक है, एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि न्यूटन रैप्सन से बनाना है। एकदम सर साफ साफ दिख रहा है कि इसको किस में से बनाना है, न्यूटन रैप्सन से बनाना है। चलिए, तो जैसे ही बोलेगा न्यूटन रैप्सन से बनाना है तो हमें न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है, एकदम ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन को करने से पहले हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है बराबर जीरो करके, इसको मान लेना होगा एफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x, ठीक है, माइनस 6, इसको हम लोग एफ एक्स मान लेंगे, ठीक है, हाँ सर मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो फंक्शन हमको दिख रहा है, अब बनाने के लिए किससे कह रहा है, तो हम लोग को कह रहा है न्यूटन रैप्सन मेथड से। इस फंक्शन का उपयोग आगे करेंगे, ठीक है, लेकिन इस फंक्शन से इसमें क्या क्या करना है, कौन से मेथड से बनाना है, न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो इसको कैसे करें, क्या करें, किसके बीच में रूट लाई करता है, ये खोजना जरूरी है। पहला काम यह फंक्शन का जो आंसर होगा कितना रूट होगा पहले बताओ, क्योंकि 3 पावर है तो 3 रूट होंगे। हाँ सर 3 रूट होंगे, तो 3 रूट होंगे तो हम आपको क्या बताए थे कि ढूंढना पड़ेगा शुरुआत में। पहले तो हमें नहीं पता कि आंसर कौन सा होगा, क्योंकि क्योंकि इसका रूट 3 गो होगा तो कहाँ कहाँ होगा, कौन कौन होगा, नहीं पता, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हमने कहा था शुरुआत कीजिएगा 0 से, याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं 0 से, काफ़ी हद तक पीछे बना चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। F0 पुट करेंगे पहले, ठीक है, तो 2 इंटू 0 का क्यू माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6। अब साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर -6 होगा और यह एक नेगेटिव नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, F1 पुट करते हैं, F1 पुट करते हैं, रुकिए, 2 इंटू 1 का क्यू माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6, मन में कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एक का क्यू एक ही होगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 6 और -6 -3 -9 में से 2 चला गया, कितना हो गया, ठीक है, -9 में से 2 तो -7 बचेगा और ये भी नेगेटिव आया। रुकिए, दोनों साइन क्या दिख रहा है, नेगेटिव। सर दोनों के बीच में, यानी 1 0 और 1 के बीच में तो आंसर नहीं होगा, साफ साफ दिखाना, ठीक है। क्या नेगेटिव के साइड में जाए, रुको ना, आगे एक दो और आगे बढ़ लेते हैं, फिर अगर नहीं मिलता है तब नेगेटिव के साइड में जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगला कौन है, 2 रखते हैं, 2, तो 2 रखिए तो क्या देता है, तो चलिए 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यू है ना, -3 इंटू 2 -6। सॉल्व कीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 हो गया, रुकिए 16, 3 दूना 6, 6 6 12, अरे -6, 3 दूना 6, 6 6 12, -12, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 में से 12 चला गया, 4 मिलेगा और ये पॉजिटिव आ गया। अरे वाह क्या बात है सर, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। रुकिए, अब क्या कीजिएगा, एगो नंबर लाइन खींचिएगा, ठीक, किताब कैसे बनाता वो सब मत देखिएगा, आराम से चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कीजिए, ठीक है।
किताब में नहीं दिया रहता है ये नंबर लाइन। और चलते हैं आप लोग बनाने के लिए। तो शुरुआत में बताइए पे क्या पुट किए आप, यहाँ दिखाइए 0 पुट किए, 0 पुट किए तो 0 का साइन क्या आया, नेगेटिव आया सर। फिर कौन पुट किए, 1 पुट किए सर, 1 का साइन क्या आया, ये भी नेगेटिव आया। फिर क्या पुट किए, 2 पुट किए, फिर इसमें साइन क्या आया, पॉजिटिव। तो इन्हीं दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ ऐसे टिक मार सकते हैं या रूट लाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए ऐसे करके साइन करके लिख देंगे, ठीक है। ओके, 1 रूट, ठीक है, 1 रूट ऑफ फंक्शन, और 1 रूट ऑफ फंक्शन fx lies between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। एकदम इतना दूर तक का काम समझ में आ गया बाबू? क्वेश्चन देगा एकदम कैसे बना रहे हैं, हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं कि 1 रूट ऑफ फंक्शन लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में। अब हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, 1 और 2 के बीच में लाई कराएंगे, यानी हम लोग को आंसर 1 और 2 के बीच में ही ढूंढना है। हाँ सर, इतना तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के बाद का प्रोसेस बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो साधारण मेथड हुआ, इससे किस मेथड से बनाना है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन किससे बनाने बोल रहा है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड से बनाने के लिए बोल रहा है। चलिए, तो अब न्यूटन रैप्सन मेथड का जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो लेके चलते हैं। चलिए, तो न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड। चलिए न्यूटन रैप्सन मेथड को लिखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज चलते हैं, एक पेज चेंज करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड से ही बनाना है, तो लिख देना होगा न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला याद कीजिएगा, xn+1 इज इक्वल टू xn, ठीक है, xn माइनस फंक्शन के अंदर xn डिवाइडेड बाय f डैश xn। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला सबसे पहले ऐसे ही लिखना है। और सबसे पहला फर्स्ट इटरेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, n बराबर 0 स्टार्ट करना है, लिख देना है, क्या लिखना है, फॉर फर्स्ट इटरेशन। सर बहुत सारा बच्चा ये पूछते हैं इटरेशन मतलब क्या होता है। अगर किसी चीज को बारंबार हल करते हैं ना तो उसको इटरेशन बोलते हैं। एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो इटरेशन बोल रहे हैं। तो पहला काम किए फर्स्ट इटरेशन, दूसरा तीसरा हल करना, यानी पहली बार हल करने जा रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। फॉर फर्स्ट इटरेशन पुट n बराबर 0, ठीक है। फॉर फर्स्ट इटरेशन पुट n बराबर 0, पुट करो जी n बराबर 0, क्या मिलेगा देखो, तो क्या मिलेगा देख लो, x0 है ना, सॉरी x1, n का मान 0 रखे तो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस फंक्शन के अंदर x0 डिवाइड बाय फंक्शन के डैश के अंदर x0। कोई दिक्कत नहीं। अब सर इस फॉर्मूला पे सारा काम करना है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर इसका अगर मान हमको निकालना होगा तो सबसे पहला चीज x0 क्या होगा ये मानना जरूरी है। x0 क्या मानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आके बात अटकेगी। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। देखिए मैं ऐसे बात बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि शुरुआत में हम कुछ नहीं जानते हैं वैसे ट्रीट करें और वैसे आपको क्वेश्चन बताएं, ठीक है। मतलब एक तरह से आप भी नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानता हूं ऐसा सोच के चलिए, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन के बाद मेरे पास कुछ ऐसे रामबाण ट्रिक्स हैं जिससे आंसर भी पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी कहा था कि आंसर पहले पता हो जाता है, आंसर पता हो जाएगा और x0 हम आंसर के नज़दीक मानेंगे तो और जल्दी कैलकुलेशन होकर तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए तो पीछे आइए तो थोड़ा सा।
हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि हम लोग का जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का रूट किन के बीच में पाया जा रहा है, 1 और 2 के बीच में पाया जा रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो x नॉट का जो मान होगा, x नॉट का जो मान आप लेंगे इन्हीं दोनों के बीच में से जो तुमको मन करता है ले लो। सर इन दोनों के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, है ना। एक लड़का बोला 1.11, 1.12, 1. कोई बात नहीं, उतना लंबा चौड़ा काहे ले रहे हो भाई, 1.2 ले लो या 1.5 ले लो या 1.3 ले लो या 1.5 ले लो, मतलब 1.2, 1 और 2 के बीच में तुमको जो मन करता है ले लो। तो चलिए ना सर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेट मान लिया, लेट इसीलिए लेट क्योंकि मैंने माना है, लेट x नॉट इज इक्वल टू 1.5, मैं मान लिया 1.5, ठीक है सर 1.5 मान लिया। कोई जरूरी है कि बीच में मानेंगे, हम बीच में मानने लगे तो सब बच्चों को बीच में मानता था, ठीक है कोई जरूरी नहीं है। तुम 1.9 लेके बनाओ और हम 1.5 लेके बनाते हैं, एक लड़का को बोलो कि 1.1 लेके बनाने के लिए, देखिए सबका आंसर्स में क्या डिफरेंस होता है, कितना अंतर आता है, ठीक है। तो चलिए मैं 1.5 में लेके चल रहा हूँ, तो x नॉट तो निकल गया। सर fx नॉट कैसे निकलेगा, रुकिए चलिए सबसे पहले लाइए, x नॉट का मान निकला है, अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर लाइए fx लाइए। fx क्या था जी बताइए तो, fx इज इक्वल टू, जैसे fx लाएंगे 2x³ माइनस 3x माइनस 6, 2x³ माइनस 3x, 2x³ माइनस 3x माइनस 6, इसको x नॉट बोलते हैं, fx बोलते हैं। और x नॉट का मान तो निकल चुका है, fx नॉट की जगह पर इसको अगर इसके जगह x नॉट रखेंगे तो काम हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जी। चलो f क्या रखने जा रहे हैं 1.5 रखिए, तो f 1.5 रखिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 1.5 का क्यू, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1.5 माइनस 6। रुकिए आंसर इतना आसानी से नहीं निकलेगा ना, इसीलिए तो कैलकुलेटर रखे हैं, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, आपके सामने बोर्ड में दिखेगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले है 2 इंटू 1.5 का होल क्यूब, तो देखिए लिख रहे क्या, 2 इंटू का साइन कहीं ना कहीं होगा, इंटू 2 इंटू क्या है 3 1.5, तो वहां देखिएगा कहीं है 1.5 का क्यू कैसे देते हैं, क्यू देखिए क्यू कैसे देते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पर पावर दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर, कर्जर ऊपर चल रहा है, कर्जर ऊपर चल रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे कर्जर नीचे आ जाएगा। अगला साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का देंगे, फिर लिखेंगे 3 और उसके मल्टीप्लाई 1.5, कोई दिक्कत नहीं, यस सर ठीक है। उसके बाद माइनस 6 है तो माइनस 6 देंगे, तो एक ही बार में आपका आंसर दे देगा। कैसे मैं पुट कर रहा हूँ उसको देखो, मेन है कैलकुलेटर में पुट करना, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करता है और कैलकुलेटर बोलता है हमको तो हम बनाए थे लेकिन आंसर नहीं, मतलब नंबर नहीं दिया, ठीक है। अब गलत पुट करोगे तो गलत आंसर देगा, बोधमास को फॉलो करता है आपका कैलकुलेटर, ठीक है, तो बोधमास के अनुसार डालिएगा। तो चलिए तो इतना का तो आंसर आ गया सर, यहाँ का आंसर f 1.5 का मान कितना है बताइए, f 1.5 बराबर मिला मेरे को इतना को हल करने पर -3.75। रुकिए आंसर नहीं है ये, अरे रुकिए जी रुकिए, यहाँ पर घेरिए, यहाँ देखिए। अब कह रहा है सर एक काम कीजिए ना सर, ये तो x नॉट का मान निकाल चुके, मान लिए थे आप, एफ एक्स नॉट का भी मान निकल गया, ये एफ एक्स नॉट का मान है, और सर एफ डैश कहाँ निकाले आप, अरे निकालो ना जी, एफ एक्स ये है, लिखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बताइए तो, 2x³ माइनस 3x माइनस 6। अब बताओ एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स कितना होगा, ठीक है 3 दूना 6x, ठीक है, और -3 और उसके बाद 0, एफ डैश एक्स निकल गया ना, दिमाग में सेट कर लो, एफ डैश एक्स सही है, आगे के जितना बार कैलकुलेशन होगा उसमें यही लेंगे एफ डैश एक्स, बार बार एफ डैश एक्स नहीं निकालेंगे, और एफ एक्स सही है, एफ एक्स भी चेंज नहीं होगा और एफ डैश एक्स भी चेंज नहीं होगा। हमें एक्स नॉट निकला, एक्स नॉट का मान कितना माने थे, एक्स नॉट का मान कितना माने हैं 1.5, तो लिखेंगे एफ डैश 1.5 इज इक्वल टू 6 इंटू 1.5 माइनस 3। सर आंसर कितना मिलेगा तो बताइए, रुकिए, तो
एफ डैश लिख दीजिए यहाँ पर, एफ डैश 1.5 इज इक्वल टू, तो इतना, ठीक है। ऐसे भी देखो ना, 15 छक 90, यानी 15 छक 90 हो गया ना जी, हाँ जी, 9 होगा, 9 में से 3 6 जाएगा। तुमको लगता है ना तो गुना कर लो कैलकुलेटर में, हम ऐसे मुखजवानी गुना हो गया क्योंकि इसमें स्क्वायर खत्म हो गया ना, अरे स्क्वायर ना होगा जी, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, देखिए घट ज़्यादा गलती हो जाता है, हाँ स्क्वायर, अब तो निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको AC करते हैं, यहाँ ख़त्म हो गया, क्या होगा बताइए, 6 मल्टीप्लाई 1.5 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं और अगर इससे भी दे सकते हैं स्क्वायर, देखिए आ गया। इसमें इसको देने से कर्जर को नहीं आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब -3 लीजिए, हो गया, देखिए कितना 10.5 आएगा, 6 नहीं होगा यहाँ पर आंसर, तो हम उसके अनुसार से दे दिए थे, इसको 6 को हटाइए, यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है 10.5, रुकिए जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया, एफ डैश एक्स निकल गया। अब सबका मान मिल चुका है, एक्स नॉट का मान मिल चुका है, एफ डैश एक्स नॉट का मान, एफ एक्स नॉट का मान मिल चुका है और एफ डैश एक्स नॉट का मान मिल चुका है। तो अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने जा रहे हैं। अब लाइए यहाँ पर देखिए, x1 बराबर, लाइए फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा पेन से लिखिए अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके, ये क्या कर लिया, इन है, हाँ दूसरा पेन से लिखिए तो, लाइए क्या था फॉर्मूला, x1 बराबर x नॉट, ठीक है, माइनस फंक्शन के अंदर x नॉट डिवाइड बाय फंक्शन के डैश के अंदर x नॉट। हाँ जी, हाँ सर एकदम सही बोले। तो देखिए यहाँ पर बात क्या है, x नॉट का मान कितना है, x नॉट का मान 1.5 है सर, तो 1.5 देंगे, एकदम देंगे, माइनस देंगे, एफ एक्स नॉट का मान कितना है, तो एफ एक्स नॉट यानी 1.5 का मान निकला है, माइनस 3.75 बटा नीचे एफ डैश एक्स नॉट का मान कितना निकला है, तो 10.5। अब आप फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, रुकिए, अब ये मान निकाल, डायरेक्ट यहाँ मत निकालिए, हबड़ाइए मत, रुकिए आराम से, चलिए 1.5 है, 1.5 लिख दिए, लिखे, हाँ सर लिख दिए, फिर कौन सी का साइन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, उतना समझदारी रखना पड़ेगा आपको, प्लस। अब क्योंकि ये बटा के फॉर्म में है ना, रुकिए, बटा के फॉर्म में आपके पास दिया होगा, बटा के फॉर्म में देखिए x बाई वाई लिखा है, आपके वाला में ना बटा बाई बटा होगा, अरे ऐसे होगा जी, ऐसे डब्बा बाई डब्बा, ठीक है। अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे तो डब्बा बाई डब्बा, वहां जाइए, ठीक है, डब्बा बाई डब्बा, ठीक है, डब्बा बाई डब्बा कीजिए, तो यहाँ x बाई वाई मैंने किया, देखो ऊपर आ गया, ऊपर में क्या ऊपर 3.75, क्या 3.75, और नीचे लाइए, कर्जर को नीचे लाइए, इससे ला सकते हैं, देखिए कर्जर इससे, सब कुछ यहीं पर है, कैलकुलेटर से होगा, नीचे कर्जर आ गया, कितना है 10.5, देखिए इतना का मान, तो 1.857, 4 अंक तक लेंगे, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 तुमको लेना ले लो, कितना आंसर आएगा, 1x1 का मान निकल रहा है 1.85714, 5 अंक तक ले रहे हैं। पहला बात, हम लोग आंसर किसके किसके बीच में आंसर आ रहा था, 1 और 2 के बीच में, क्या 1 और 2 के बीच में पाया जा रहा है, हाँ सर है, ये एक छोटा सा एक लड़का ऐसा हल किया ना, उसका मान आ गया 4.55। अब सर आपका आंसर लाना था 1 और 2 के बीच में ही रहना चाहिए, आपका आंसर कोई भी आ जाए वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम लोग 1 और 2 के बीच में आ गया, अगर इससे हट के आया इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक, थोड़ा मोड़ा समझे सर। चलिए x मन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट इटरेशन n बराबर कितने रखे थे, 0। अब इसके बाद का इटरेशन करना है हमको, सेम काम करना है, इटरेशन मतलब हल करना है, तो n बराबर क्या पुट कीजिएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब अगला पेज में चलते हैं, फॉर सेकेंड इटरेशन, देखिएगा फॉर सेकेंड इटरेशन, पुट n बराबर 1, ठीक, चलिए तो पुट कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, अब अपने मन से खुद देख लीजिए ना। 1 रखिएगा तो 1 + 1 2 x2, यहाँ x1 दिखेगा, हाँ सर एकदम सही बोले, यहाँ क्या दिखेगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस फंक्शन के अंदर x1 डिवाइड बाय फंक्शन के डैश के अंदर भी x1,
है ना। हाँ सर, एकदम सही बोले, एकदम सही बोल रहे हैं हम। तो सर x1 तो पता है, अरे कैसे नहीं पता है, एकदम पता है, ये x1 निकाल चुके हैं। हाँ सर, अब खोजना वोजना नहीं पड़ेगा, x1 निकल चुका है। अब खाली हमें fx1 निकालना और f डैश x1 निकालना है। तो पहले बताइए fx के बारे में आपको पता है? हाँ सर हमें पता है, बहुत अच्छा से पता है। fx क्या था बताइए? तो देखिए 2x³ माइनस 3x माइनस 6, 2x³ माइनस 3x माइनस 6। अब देखिए x, यहाँ x है, अब यहाँ पर मेरे को, ठीक है, x1 का मान पुट करना होगा। x1 का मान कितना निकाले थे जी? 1.85714, 1.85714, यानी यहाँ लिखेंगे f, ओ मिस्टेक हो गया थोड़ा, थोड़ा इधर उधर हो गया, तो यहाँ भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पेज हो गया था। f क्या लिखेंगे? f, ठीक है, कितना था हम लोग के पास आंसर, कितना था बताइए? 1.85714, 1.85714, ठीक है, ये हो गया x के जगह। अब इतना का मान निकालिए, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, x के जगह क्या होगा? 1.85714 का क्या, q माइनस 3 इंटू 1.85714, ठीक है, माइनस 6। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो इसको कैसे गुना कीजिएगा? पॉसिबल ही नहीं है सर, कैलकुलेशन कर पाएंगे। 2 मल्टीप्लाई क्या है? 1.85714, 85714, ठीक है, का क्यू लाना है। तो क्यू लाने के लिए यहाँ से लाइए क्यू और ब्रैकेट आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस दे देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 1.85714, सही है। उसके बाद माइनस 6 देंगे। इतना करने पे हमारे पास आंसर, इसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 1.2390, 4 अंक तक लेके चल रहे हैं, ठीक है सर। अब एफ डैश एक्स भी निकालने के लिए कहेगा हमें, एफ डैश एक्स निकालिए सर। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? तो एफ डैश एक्स हमें पता है सर, एफ डैश एक्स पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। एफ डैश एक्स निकालें, 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3। अब आइए एफ डैश हम लोग को x1 निकालना है, x1 का मान मालूम है, कितना है? 1.85714, ठीक है, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1.85714 का स्क्वायर माइनस 3। अच्छा सॉल्व कीजिए तो क्या देता है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या देगा? जल्दी से इसको ऐसे कीजिए, लिखिएगा 6 मल्टीप्लाई 1.85714 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस थ्री हम लोग को आंसर मिलेगा 17.69, 17.693। अब हम लोग को फाइनल आंसर x2 निकालने जा रहे हैं, आपके सामने x2 निकालने जा रहे हैं। तो x2 इज इक्वल टू क्या है हम लोग के पास? x1, ठीक है, माइनस फंक्शन के अंदर x1 बटा में फंक्शन का डैश x1। यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है। x1 का मान हम लोग को पहले से पता है, कितना है? 1.85714, फिर माइनस फंक्शन ऑफ x1 का मान कितना मिला है? फंक्शन 1.2390, 1.2390 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1 का मान कितना है? 17.693। अब इसका मान निकाल लो, यहाँ से x2 का मान कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। क्या है मेरे पास? 1.85714, 85714, ठीक है, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बटा में देना है तो बटा कर देंगे, 1.2390, 1.2390, ठीक है, और नीचे कर दो, नीचे करेंगे तो कितना? 17.69, 17.693, है ना। हाँ तो 1.7871 क्या हो गया? 1.7871
1 1, रुको 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 रुको, अच्छा x1 क्या निकाले थे देखो तो, x1 1.85714, ठीक, रुको, x2 क्या निकला 1.78 और इसके पहले 1.85, मैच नहीं कर रहा है सर। दशमलव के बाद कम से कम 3 अंक मैच करना चाहिए। कितना अंक? 3 अंक, क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो कम 2 अंक मिलाएंगे तो कहीं कहीं 2 अंक मिलाया जाता है। दशमलव के बाद कितना? 2 अंक मैच करना चाहिए। तो सर इसके दशमलव के बाद 85 है, इसके दशमलव के बाद 78 है, कोई बात नहीं, डरने का बात ही नहीं है। तो सर अब क्या करें? नहीं मैच किया तो अरे x2 मिला ना, तो अब जैसे सेकेंड इटरेशन लिखे थे, अब कौन सा इटरेशन होगा? थर्ड इटरेशन होगा, ठीक है। तो सर कब मिलेगा? अरे यही तो बात है, कब मिलेगा हमको भी नहीं पता है कि तीसरा बार मिलेगा कि चौथा बार मिलेगा कि हो सकता है 20 बार में मिले, ठीक है। तो अभी अब धीरे धीरे राज खुल रहा है कि कितनी बार कैसे, जो पीछे मैंने क्वेश्चन छोड़ा था वो सब जवाब आपको एक एक करके आ रहा है। तो चलिए अब लिखेंगे सेकेंड इटरेशन, लिखिए सेम प्रोसेस थर्ड इटरेशन पे करते हैं हम लोग, करें। आइए तो चलिए नेक्स्ट पेज प्लस लेते हैं। फॉर थर्ड इटरेशन क्या लिखेंगे? ऐसे ही चलेगा, फॉर थर्ड इटरेशन, फॉर थर्ड इटरेशन पुट n बराबर 2। जैसे ही n बराबर 2 पुट कीजिएगा थर्ड इटरेशन में, तो हम लोग को क्या मिलेगा बताइए? तो हो जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर x2 का मान मालूम है हमें? हाँ सर मालूम है। x2 बराबर क्या दिया हुआ है बता दीजिए, थोड़ा लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन 1.78711, 1.787711, ये x2 का मान आ गया। fx2 निकालना है हमें सर। fx2 कैसे निकलेगा? तो fx2 निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है? पहले fx लीजिए ना, पहले fx लीजिए, fx। हाँ fx बराबर बताइए, ठीक है, क्या होता है जी? 2x³ माइनस 3x माइनस 6, 2x³ माइनस 2x³ माइनस, ठीक है, 2x³ माइनस तरीके 2x³ माइनस 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, ठीक, fx। अब देखिए यहां से लिखेंगे f x की जगह क्या 1.78711 हो गया जी। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.78711 का क्यू, हाँ जी, माइनस 3 इंटू 1.78711 माइनस 6। चलें आगे बढ़े, हाँ ना? हाँ सर बढ़ते हैं। तो यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ मान मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साथ साथ एक और काम कर लेते हैं, यहाँ तो मन निकल ही जाएगा हमको पता है, वो हम लोग निकालेंगे ही, कैलकुलेटर होने की साथ यूज़ करेंगे। एफ डैश एक्स लिख लेते हैं सर। एफ डैश एक्स कितना आया था? 6x² माइनस 3। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 1.78711, जैसे निकालेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 1.78711 का क्यू, सॉरी का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए तो अभी इसका मान भी निकाल लेते हैं, उसके बाद x3 का मान एक ही बार में निकालेंगे। तो पहले इसको निकालते हैं। हाँ तो 2 मल्टीप्लाई 1.78711 का क्यू करना है। तो यहाँ से चले जाइए क्यू पे और कर्जर आगे बढ़ा लीजिए। हो गया, माइनस देना है, माइनस देना है। 3 मल्टीप्लाई 1.78711, ठीक है। उसके बाद माइनस 6 देना है, माइनस 6 देना है। तो आपको देगा क्या था? 0.053, 0. यहाँ 0.0538, ठीक। रुक जाओ, अब इसका मान निकाल लो पहले, ठीक। क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई 1.78711, 78711, ठीक है, का स्क्वायर देना है। तो स्क्वायर दे दो, माइनस करो 3 करो, ठीक है ना, वो 16.162, 16.162। हाँ चलिए इतने ही लेके चलते हैं। अब हम लोग को लास्ट x3 निकालते हैं। चलिए तो सर x3 निकालिए।
तो यहाँ से x3 इज इक्वल टू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x2 का मान कितना लिए थे देखो 1.78711, ठीक है, माइनस ऊपर में fx2 निकल चुका सर, ये वाला है 0.0538 डिवाइड f डैश x2। तो f डैश x2 कौन है, तो f डैश x2 का मान ये है 16.162 है ना, तो मान आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे कीजिए और आइए 1.78 है ना, 1.78711, ठीक, इसके बाद माइनस, उसके बाद बटा में क्या क्या है 0.00538, ठीक, नीचे करो कर्जर को और 16.162 1.78 देखो लिख रहा है कितना आ गया 1.7378। रुको, ये किसका मान आया, x3 का मान आया है 1.78378 और x2 का मान क्या था जी, यहीं पर तो था x2, गलती कर देखिए x2 1.78711। तो सर दशमलव के 2 अंक तक मिल चुका है ना, दशमलव के 2 अंक तक मिल गया सर, बहुत बड़ा बात कर लिए, 3 अंक तक मिलाना है, अरे सर आगे और बढ़ो ना, 3 अंक तक मिलेगा, ठीक है। तो हम 2 ही अंक तक मिला रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो चला गया है 31 मिनट एक क्वेश्चन में, आपके साथ एकदम कैलकुलेशन करते हुए। अगर मैं वीडियो काटने लगूं कि ये कैलकुलेशन मेरे पास पहले से किया हुआ है कॉपी में, मैं पटाक पटाक लिखूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपके सामने करते हुए चल रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर है, आप मेरे साथ सीखिए कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। तो मैं आप एकदम धीरे धीरे बना रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि हम दशमलव के 3 अंक तक मैच कराएं, तो अब हम लोग फिर से थर्ड की जगह लिखेंगे 4th इटरेशन, ठीक है, हो सकता है ना मिले 5th इटरेशन, 5वां या 6ठा बार जाते जाते तक आपको दशमलव के 3 अंक तक मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इतना ही लिख रहे हैं, तो अब क्या लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, इतना ही दो ही अंक मैच कर रहा है, हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, हियर, यहाँ लिखेंगे हियर x2 इज इक्वल टू, बताइए सर x2 का मान कितना है 1.78711, 1.78711 एंड x3 इज इक्वल टू कितना है बताओ, ठीक है 1.78378, 1.78378, ठीक है। तो हियर x2 इतना के, ठीक है, मैच up to 2 decimal place, 2 decimal place, so root of fx is 1.78। रुको, यही आंसर होगा 1.78। जितना दूर तक मैच करेगा उतना ही आंसर लिखना है आपको, जितना दूर तक मैच करेगा उतना ही दूर तक गला बैठ गया है, थोड़ा आवाज़ कभी गड़गड़ा जाता है, 1.78, ठीक है। तो 1.78 अगर आप 3 अंक तक मैच कराते हैं तो 3 अंक तक जितना मैच करता ना वो लिखते हैं आप, अब 2 अंक तक मैच कराए तो हम 2 ही अंक तक लिखेंगे, 1.78 मेरा आंसर होगा। एक लड़का बोला हम नहीं मानते हैं कि आप सही बनाए हैं, हम नहीं मानते हैं कि आप सही बनाए हैं। अरे भाई, तो मानने के लिए कौन बोलता है, कैलकुलेटर मेरे पास काहे के लिए दिया है, यंत्र हमारे पास है ना, हम आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं। तो आंसर निकालने का तरीका क्या सिखाए थे, सबसे पहले बोले थे, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर आपके पास ढेर सारा ऑप्शन आएगा, मोड को जाना है, कहाँ जाना है, मोड को, हम इक्वेशन का मान निकालने जा रहे हैं, मोड में ढेर सारा इक्वेशंस आएगा, मेरे को क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को टच करेंगे मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन दिखने लगेगा, है ना, एकदम दिख रहा है सर, बहुत अच्छा से दिख रहा है। अब क्यूबिक इक्वेशन क्या था आपके पास यहाँ आंसर खत्म हो चुका है आपका, देख लीजिए, आपका कैलकुलेट आंसर मतलब आप एग्जाम में इतना ही दूर तक बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से चाहता हूं कि आपको समझाऊं, तो मेरे पास 2x³ माइनस 3x माइनस 6, यहाँ देखिए fx इज इक्वल टू कितना है 2x³ माइनस 3x माइनस 6, यही था ना, देख लो
2x³ माइनस 3x माइनस 6। अब देखिए ये जो मान है इसको यहाँ रखिए और देखिए आंसर क्या मिलता है। क्या वो आंसर मिलता है जो दिखे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसका 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 कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इक्वल का साइन देंगे तो अपने आप 2 आ जाएगा। देखिए q के सामने 2 आ रहा है, इसके सामने देखिए तो क्योंकि स्क्वायर का कोई रूट नहीं दिख रहा है, स्क्वायर का कोई पार्ट नहीं है तो 0 लिखेंगे और इक्वल का साइन देंगे, यहाँ 0 आ गया। तीसरा में -3 है तो -3 लेंगे, -3 लेंगे और इक्वल का साइन देंगे। अच्छा डी में क्या है -6, -6 आंसर हो जाएगा। बराबर करें सर, पहला आंसर मिलेगा। तो सर आंसर तो नहीं मिल रहा है तो नीचे देखिए स्क्रीन पे आएगा -6 आ गया। बराबर का साइन फिर एक बार दीजिए, देखिए आंसर देने लगेगा। अरे यार पहला आंसर मिल गया 1.7837। देखिए ना इसका 2 अंक तक मैच कर रहा है, एकदम पहले ही आंसर दिखने लगा सर, यानी हम लोग का आंसर सही है। कैलकुलेटर भी कह रहा है कि 1.78 होगा, आगे का 3 होगा, लेकिन हम 2 ही अंक तक तो मैच कराए हैं, 3 अंक मैच कराते तो और होता है आंसर। ठीक है तो आंसर हम लोग एकदम सही है सर। तो और 2 रूट, तो अरे सर बराबर का साइन दीजिए ना। तो आपको पहले बता दूं ये इमेजिनरी रूट है। कैसे सर, तो इसको आगे बढ़ाइएगा, इधर देखिएगा तो आई लिखा हुआ इमेजिनरी, यानी इस 3 रूट में से 2 रूट नहीं निकलेगा ना, एक ही रूट निकलेगा, 2 रूट नहीं निकलेगा। ठीक है और मैं डिटेल बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा आपके लिए। ठीक है क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, है ना। इसी मेथड से बनाए थे हम लोग, यही क्वेश्चन कहाँ था, यही क्वेश्चन है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन, एकदम आराम से चलिए, कोई हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप में ज़्यादा लगता है मतलब क्या उत्साहित हैं आप, तो भाई वीडियो रोकिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे वीडियो से मैच कराइएगा। मैं हर वो कमज़ोर स्टूडेंट के साथ चल रहा हूँ जो एकदम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ और उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ। ठीक है तो चलिए अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।